हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल जेपी एकेडमी में। दोस्तों, आज का जो अपना नया टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। दोस्तों, मैंने आज आपको महत्वपूर्ण किताबें और उनके लेखक बताए हैं। तो दोस्तों, मेरा वीडियो आप अंत तक देखें। यदि आप मेरे नए मेहमान हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर किया करें। हम आपके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं तो आप एक लाइक तो कर ही सकते हैं दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और इस टॉपिक से जुड़ी पीडीएफ के लिए मेरे ब्लॉग पर जाएं। जेपी एकेडमी ब्लॉग नाम से बना हुआ है दोस्तों। मैं आपको ये लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों। तो चलते हैं अपने टॉपिक में। तो दोस्तों, देखते हैं हम आज का अपना ये टॉपिक। तो दोस्तों, जैसा कि मैं बता चुका हूं, टॉपिक है प्रसिद्ध पुस्तकें। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हिपोपदेश। हिपोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? विष्णु शर्मा हैं, नारायण पंडित हैं, नागार्जुन हैं या वात्स्यायन हैं? तो दोस्तों, सही आंसर है हमारा बी, नारायण पंडित। कौन है दोस्तों? हिपोपदेश पुस्तक के लेखक का नाम क्या है दोस्तों? नारायण पंडित। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है हमारा। दूसरा क्वेश्चन है, शाहनामा। शाहनामा का लेखक कौन है? तो उद्बी या दूसरा ऑप्शन है हमारे पास में फिरदौसी, फिरदौसी या अलवर्नी या वर्नी। तो दोस्तों, कौन है इसका? फिरदौसी। कौन है दोस्तों लेखक शाहनामा का? फिरदौसी। ये ऑप्शन है इसका। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? ये ऑप्शन है हमारे पास में रघुवंशम या अभिज्ञान शकुंतलम, ये तो दोस्तों कालिदास की रचनाएं हैं, या कुमार संभवम तो या मुद्राक्ष। तो दोस्तों, ये मुद्राक्ष नहीं है। कालिदास की रचना कौन नहीं है जिनमें से? मुद्राक्ष। अगला, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे? ये टॉपिक है अपना। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे? भरत मुनि, नारद मुनि, जंडू मुनि या व्यास मुनि? तो दोस्तों, भरत मुनि। कौन थे नाट्य शास्त्र के रचयिता? भरत मुनि। अगला है दोस्तों क्वेश्चन 5वें नंबर का, जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ है। जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ है पद्मावत, गीत गोविंद या नीति शतक या लीलावती? इसमें से आपको बताना है कि जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ कौन है। तो जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ है इसमें से गीत गोविंद। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मुगल शहजादियों में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक हुमायूं नामा लिखी? तो दोस्तों, हुमायूं नामा किसने लिखी है? जेबुन्निसा ने या रोशन आरा ने या जहां आरा ने या गुलबदन बेगम ने? तो हुमायूं नामा की लेखक का नाम है दोस्तों गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम कौन थी, पता है आपको? गुलबदन बेगम थी अकबर की बुआ, मतलब हुमायूं की बहन। अगले क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 7वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की है? हमें यह बताना है निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की है, मतलब इनमें से कौन सी रचना है कालिदास की? कितार्जुनीय या 10 कुमार चरित्रम या मृच्छकटम या माल विकंदनम मित्रम? तो दोस्तों, ये माल विकिंद मित्रम, ये डी ऑप्शन है इसका। ये कालिदास की रचना है दोस्तों। अगला, रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार हैं। रघुवंश, रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है? भावभूति, कालिदास या ताराशंकर या शूद्राक्ष? तो दोस्तों, इसमें से ऑप्शन हमारा सही है कालिदास। रघुवंश के कौन है रचयिता? कालिदास। अगला क्वेश्चन दोस्तों 9वें नंबर का देखते हैं,
9वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? ये क्वेश्चन है दोस्तों, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? तो चाणक्य, सेल्यूकस, चंद्रगुप्त या मेगस्थनीज। तो दोस्तों किसने लिखी है जी पुस्तक? अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र के रचयिता तो यही थे, चाणक्य। हर्षचरित्र, हर्षचरित्र के लेखक कौन थे? हर्षचरित्र के लेखक कौन थे, ये आपका क्वेश्चन है दोस्तों। पहला ऑप्शन है हरिशेन या बाणभट्ट या अमर सिंह या कालिदास। तो हर्षचरित्र के लेखक कौन थे दोस्तों? बाणभट्ट। हर्षचरित्र के लेखक कौन से दोस्तों? बाणभट्ट। अगला क्वेश्चन दोस्तों 11वां, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? पतंजलि की है या पाणिनि की है या कौटिल्य की है या भरद्वाज की है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों 12 नंबर का है। 12 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा नहीं लिखी गई है? तो रघुवंशम, ये कालिदास की है, ऋतु संहार या मृच्छकटम या मेघदूत। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी। सही आंसर होगा दोस्तों मृच्छकटम, ये नहीं है इसकी रचना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चरक संहिता, चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कला से, विधि से, राजनीति से या चिकित्सा से? तो दोस्तों दूसरा देखते हैं, चरक संहिता। तो चरक संहिता है दोस्तों चिकित्सा से संबंधित। किससे संबंधित है दोस्तों ये? चिकित्सा से। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बीजक, बीजक किसके वचनों का संग्रह है? बीजक किसके वचनों का संग्रह है? बाबा फकीर, बाबा फरीद, रामानंद, गुरु नानक या कबीर? तो दोस्तों सही आंसर है इसका हमारा कबीर। अगला दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पद्मावती, पद्मावती कथा के लेखक हैं मुल्ला दाऊद या दामोदर कवि या जायसी या निराला। तो पद्मावत किसने लिखी है दोस्तों, ये बताना है आपको। तो पद्मावत है जायसी की रचना। किसकी रचना है दोस्तों पद्मावत? जायसी की। अगला 16 नंबर दोस्तों, काव्यदर्श, काव्यादर्श नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई? भामाह या मट्टम या भरतमुनि या दांडी? तो दोस्तों सही आंसर है इसका दांडी। देखते हैं दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नागनंद, नागनंद प्रियदर्शिका एवं रत्नावली निम्नलिखित में से किसकी रचनाएं हैं? कालिदास की, विशाखा दत्त की या हर्षवर्धन की या बाणभट्ट की? दोस्तों इसका सही आंसर है हर्षवर्धन की। किसकी रचनाएं हैं दोस्तों जी? अगला क्वेश्चन दोस्तों, हुमायूंनामा का लेखक कौन है? तो ये ऊपर पढ़ चुके हैं दोस्तों, हुमायूंनामा का लेखक है गुलबदन बेगम। अगला क्वेश्चन दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन है, निताच्छा, निताक्षरा किसकी रचना है? निताक्षरा हर्षवर्धन या विज्ञानेश्वर या कल्याण या ज्ञान वक्लम? तो दोस्तों ये किसकी रचना है? विज्ञानेश्वर की। मितार्छा का संबंध किससे है? विज्ञान से है, हिंदू विधि से है, हिंदू दर्शन से है
या खगोल शास्त्र से है? तो दोस्तों इसका संबंध किससे है? विज्ञान से। मिताक्षरा का संबंध किससे है? विज्ञान से। लीलावती पुस्तक संबंधित है गणित से, वनस्पति विज्ञान से या जंतु विज्ञान से? दोस्तों बी का जो आंसर है वो है हमारा मिता मिताक्षरा का संबंध है हिंदू विधि से, और लीलावती पुस्तक संबंधित है गणित से। लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है गणित से। अगला क्वेश्चन दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन है। 22 नंबर में संस्कृत संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी का संबंध किससे है? औषधि विज्ञान से है या ज्योतिष शास्त्र से है या राजनीति शास्त्र से है या व्याकरण से है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है व्याकरण। अगला क्वेश्चन, महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम है। महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम है बृहद कथा या राज तरंगिणी या कथा सरिसागर या जय संहिता? तो दोस्तों महाभारत का मौलिक नाम है जय संहिता। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बुद्धि चरित्र निम्नलिखित में से किसकी कृति है? महाभारत की या हर्षवर्धन की या नागार्जुन की या अश्वघोष की? तो बुद्धि चरित्र है अश्वघोष की। अगला दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन, महाभाष्य किसकी कृति है? महाभाष्य किसकी कृति है? कपिल की या पतंजलि की, गौतम की या उलुक की? तो दोस्तों पतंजलि। महाभाष्य किसने लिखी है? पतंजलि। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 लिखा हुआ है नीति शतक के लेखक कौन है? नीति शतक के लेखक कौन है? पतंजलि है या भर्तहरि है या पाणिनि है या विष्णु शर्मा है? तो दोस्तों है भर्तहरि। नीति शतक के लेखक का नाम क्या है? भर्तहरि। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है बृहत संहिता के रचनाकार कौन है? बृहत संहिता के रचनाकार कौन है? तो शूद्रक या वराहमिहिर या अश्वघोष या पाणिनि? तो दोस्तों ये बताना है हमें कि बृहत संहिता के रचनाकार है वराहमिहिर। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों, किरात अर्जुनियम किसकी कृति है? भारवी की, महेंद्र वर्मन की, कालिदास की या जायसी की? तो दोस्तों इसका सही आंसर है भारवी। किरातार्जुनीयम किसकी रचना है दोस्तों? भारवी की। मृच्छकट्यम किसकी रचना है? पाणिनि की, वराहमिहिर की, शूद्रक की या पतंजलि की? दोस्तों इसका सही आंसर है शूद्रक। मुद्राक्षस किसकी रचना है? दोस्तों मृच्छकट्यम किसकी रचना है? शूद्रक की। और मुद्राक्षम किसकी रचना है दोस्तों? मुद्राक्षम किसकी रचना है? विशाखा दत्त की। 10 कुमार चरित्र 10 कुमार चरित्र तथा 10 राजकुमारों की गाथाएं किसकी रचना है? भट्टी की, बाणभट्ट की, भास की या दंडी की? तो दोस्तों सही आंसर इसका होगा हमारा दंडी। दक्ष कुमार चरित्रम या अथवा 10 कुमारों की
गाथाएं किसकी रचना है? दांडी की। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, पंच सिद्धांतिका के लेखक कौन है? पंच सिद्धांतिका के लेखक कौन है? तो बराहमिहिर है, दांडी है, माघ है या विशाखा दत्त है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा बराहमिहिर। 33 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, मत विलास या प्रहसनम किसकी रचना है? भारवी की, वर्णमन की या कालिदास की या जायसी की? दोस्तों सही आंसर है इसका हमारा महेंद्रावरणम। स्वप्न वास्तवम के लेखक कौन है? शूद्रक है, भास है, भवभूत है, भवभूति या विशाखा दत्त? तो दोस्तों सही आंसर है भास। और अगला क्वेश्चन दोस्तों, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो जयदेव है या कल्हड़ है या चंदवरदाई है या बाणभट्ट है? तो दोस्तों पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंदवरदाई की। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36। कपाल कुंडा, कपाल कुंडा के लेखक हैं? कपाल कुंडा के लेखक दोस्तों कौन है? शरत चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चटर्जी या ताराशंकर बंदोपाध्याय या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी, कपाल कुंडा के लेखक। गणदेवता, गणदेवता किसकी रचना है? शरत चंद्र चटर्जी की, बंकिम चंद्र चटर्जी की या ताराशंकर बंदोपाध्याय या आर के नारायण की? गणदेवता किसकी रचना है दोस्तों, ये बताना है। तो ताराशंकर बंदोपाध्याय। प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के उपन्यासकार कौन है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय या मुंशी प्रेमचंद या धर्मवीर भारती या महावीर प्रसाद द्विवेदी? ये क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर है चरित्रहीन के उपन्यासकार है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ये आंसर सही है। गुलबदन बेगम क्या लिखी उनने? हुमायूं नामा लिखी। इंडिका, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी? विष्णुदत्त मेगास्थनीज या डायामेच या गोविंद सिंह? तो दोस्तों इसका सही आंसर है मेगास्थनीज ने। इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी? मेगास्थनीज ने। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41। परलिप्लस ऑफ एरिथियन सी का लेखक कौन है? फिलिनी या टोलमी या पेरिल्स या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आप लोगों का इनमें से कोई नहीं है। कबीरदास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन है बीजक, रत्नावली या आदि ग्रंथ या भक्ति सागर? तो कबीरदास जी के उपदेशों का सबसे अच्छा संग्रह कौन है? बीजक। कौन है दोस्तों? बीजक। बीजक। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना हुई? वाल्मीकि द्वारा हिंदी में, संस्कृत में, अवधी में या मैथिली में? तो दोस्तों वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी संस्कृत में। तुलसीदास जी ने रामायण, जिसको हम रामचरितमानस कहते हैं, रामचरितमानस वो लिखी उन्होंने हिंदी में, तुलसीदास जी ने। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 44। 44 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है? तो इनमें से कौन सी कृति है जो कालिदास की नहीं है? सारीपुत्र, सारीपुत्र दोस्तों पहला ऑप्शन है। दूसरा है
ऋतु संहारम या मेघदूत या रघुवंशम। तो दोस्तों सारीपुत्र पराक्रम ये कालिदास की रचना नहीं है। कालिदास ने मेघदूत भी लिखी है, रघुवंशम भी कालिदास ने लिखी है, ऋतु सहरम ये भी कालिदास ने लिखी है। निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है? माल विकंद कंद मित्रम या विक्रमोत्सर्जितम या ऋतु संहारम या कदम्बरी। तो कौन है इसमें से कौन नहीं है दोस्तों? कालिदास की रचना कदम्बरी ये नहीं लिखी उन्होंने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक पाणिनि हैं? महाभाष्य या अष्टाध्यायी या कुमार संभवम या 10 कुमार चरित्रम, 10 कुमारों की कहानी। तो पढ़नी ने कौन सी रचना है इसमें से? पढ़नी, तो पढ़नी है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी किसने लिखी दोस्तों? पाणिनि ने। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 47 नंबर है दोस्तों। बाबरनामा मूल रूप से लिखा गया है, बाबरनामा। तो बाबरनामा किसने लिखी है? अरबी में, तुर्की में या उर्दू में या पारसी में? बाबरनामा कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो बाबरनामा लिखी गई है दोस्तों तुर्की में। पुस्तक कथा सरित सागर के लेखक हैं सोमेश सोमेश्वर थर्ड या कल्हड़ या पृथ्वीराज चौहान या सोमदेव। तो कथा सरिसागर के लेखक कौन है दोस्तों? ये बताना है आपको। तो कथा सरिसागर के लेखक हैं सोमदेव। प्रसिद्ध ग्रंथ लीलावती प्राचीन भारत के किस विषय से संबंधित है? लीलावती जो पुस्तक है, एक ग्रंथ है, वो किससे संबंधित है? रसायन से, दर्शन से, गणित से या चिकित्सा से? ये बताना है दोस्तों आप लोगों को। तो लीलावती किससे संबंधित है? अभी दोबारा आया जी क्वेश्चन, गणित से। विक्रमादेव चरित्र के लेखक कौन है? बिल्हड़, पन्ना, पंपा या रन्ना? तो इसमें से आपको बताना है बिल्हड़। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 51। काम सूत्र के लेखक कौन है? बाण या कालिदास या दांडी या वात्स्यायन? कौन है दोस्तों काम सूत्र के रचनाकार? काम सूत्र के रचनाकार है वात्स्यायन। गोरा किसकी रचना है? फणीश्वरनाथ रेणु की, हरवंश राय बच्चन की, जयशंकर प्रसाद की या रविंद्रनाथ टैगोर की? दोस्तों दूसरा देखते हैं, गोरा किसकी रचना है? तो गोरा रचना है रविंद्रनाथ टैगोर की। अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है? अर्थव्यवस्था पर, राजतंत्र पर, राजनीति पर या साहित्य पर? तो दोस्तों अर्थशास्त्र पुस्तक किस पर लिखी हुई है? तो राजनीति पर। अर्थशास्त्र पुस्तक किस पर लिखी हुई है? राजनीति पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन में है दोस्तों, कबीर के दोहे के संग्रह का नाम है? कबीर के दोहे के संग्रह का नाम है कवितावली, दोहावली, बीजक या सूरदास? तो दोस्तों बीजक। क्या है संग्रह का नाम इसके? बीजक। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 55 क्वेश्चन में जायसी ने निम्नलिखित में से किसकी रचना की है? भ्रमर गीत की, पृथ्वीराज की, मृगावती की या पद्मावत की? तो दोस्तों इसका सही आंसर है पद्मावत। अगला क्वेश्चन,
कालिदास कृति माल विकाग्निमित्रम क्या है? कविता है, उपन्यास है, नाटक है या लघु कथा है? तो क्या है दोस्तों? ये नाटक है। पंचतंत्र के रचनाकार कौन थे? ये प्रश्न है हमारा। पंचतंत्र के रचनाकार कौन थे? भरतेंदु, हरिश्चंद्र या विष्णु शर्मा या कालिदास या चाणक्य? तो दोस्तों इसका सही आंसर है विष्णु शर्मा। क्या है सही आंसर दोस्तों? विष्णु शर्मा। श्रीमद् भगवत गीता की रचना किसने की? तुलसीदास ने, कालिदास ने, वेद व्यास ने या वाल्मीकि ने? तो दोस्तों श्रीमद् भगवत गीता की रचना वेद व्यास ने की है। किसने की है दोस्तों? वेद व्यास ने। रज्मनामा किस ग्रंथ का पारसी अनुवाद है? रज्मनामा पंचतंत्र का, रामायण का, कथा सरिसागर का या महाभारत का? रज्मनामा महाभारत का पारसी अनुवाद है रज्मनामा। मिलंद पन्हो है संस्कृत नाटक है या जैन वृत्तांत है या पाली ग्रंथ है या पारसी महाकाव्य है? क्या है दोस्तों? जी पाली ग्रंथ है। तो दोस्तों कैसा लगा ये आपको मेरा ये वीडियो? आप अगले क्रम में हम यहाँ से आगे कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा इसके दूसरे पार्ट में। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आपको? ये कमेंट बॉक्स पर लिख भेजें। मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों।